Good morning, dear friends. Today we will discuss about conditional formatting. These are this topic is very important regarding this lesson, and I think this is the last topic of this lesson number 2. So I will introduce you that what is conditional formatting. Conditional formatting is very interesting for knowing to you. Okay, that's why we will start definition of the conditional formatting. When you want to apply formatting to cell which contain data the meet certain condition. This is the most important words, certain condition. You use the conditional formatting to do this, follow the steps given below. तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन क्या होता है? कंडीशन किसी लिमिटेशन को बताता है कि आपके पास ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो इसी को सर्टेन कंडीशन मतलब निश्चित दिशा निर्देश, निश्चित स्थिति। यू यूज़ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप इसको पाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एक्सेल का बहुत अच्छा फीचर माना जाता है, इसको यूज करेंगे और इसको हम स्टेप्स के रूप में 1 by 1 कैसे समझेंगे यहाँ पर देखते हैं। टू यूज़ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स टू फॉर्मेट। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ कि आप सेल 1 से लेकर सेल नहीं, कॉलम बी से लेकर कॉलम बी का पूरा डाटा जो रो 1 2 3 4 5 6 में है, उस डाटा को आप चाहते हैं कि आप कोई कंडीशन अप्लाई करना, तो उन डाटा को सेलेक्ट करना है। एक बच्चे ने पूछा था कि सेल रेंज क्या होता है? सेल रेंज वो होता है कलेक्शन ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड ऑफ सेल रेंज। जैसे कि फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक, तो हम केवल फर्स्ट सेल रेंज लास्ट सेल देते हैं तो हमारा वो सेल रेंज होता है। अदरवाइज सेपरेट सेल देना रहता है तो हम उसको कामा करके देते हैं। तो हम सेल रेंज सेलेक्ट करते हैं, फिर क्लिक ऑन द होम टैब, फिर होम टैब पे क्लिक करते हैं, फिर क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन एंड पॉइंट द हाईलाइट सेल रूल बटन, क्लिक ऑन द कंडीशनल टाइप विच यू वांट टू अप्लाई। अब यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे दबाने के बाद, प्रेस करने के बाद आप किस तरह की कंडीशनल अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से फिर द कंडीशन बॉक्स ओपन, एंटर द कंडीशन फॉर विच यू वांट द। अब यहाँ से कंडीशनल बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आप डिसाइड करेंगे किस तरह का आप कंडीशन चाहते हैं। इन द विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट स्पेसिफाई द फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से आप उसकी फॉर्मेटिंग स्पेसिफाई मतलब फिक्स कर सकते हैं। फिर क्लिक ऑन द ओके बटन व्हेन फिनिश। जब आप सेटिंग कर देते हैं तो आप ओके बटन करते हैं क्योंकि अब आपका काम फिनिश हो चुका है। द डाटा विल बी फॉर्मेटेड एज स्पेसिफाइड इन द सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल। अब जो पूरे सेल रेंज थे उसमें के डाटा क्या हो गए, पूरे के पूरे फॉर्मेटेड हो गए। और किस तरह से? कंडीशनल बेस पे, उस कंडीशन पे जो हमने उसको अप्लाई किया था। क्योंकि हमारे पास एक्सेल में बहुत लार्ज अमाउंट के डाटा होते हैं और उसमें हम पर डे कुछ ही डाटा को हम देखना चाहते हैं। जो हमारे पास कंडीशन होता है कि इस तरह के डाटा को हमको ज़रा दिखा दीजिए, तो हम केवल पर्टिकुलर डाटा को देखते हैं। इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर। अभी हम आगे आपको वीडियो भी दिखाएंगे, इसलिए लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। एंटर द मार्क्स इन द सेल रेंज B2 टू D7। B2 मतलब कि B कॉलम और 2 रोज और D कॉलम C रोज या 7 रोज, यानी कि इतने सेल रेंज, यानी कि B2 से लेकर D7 तक के रेंज में अप्लाई करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सो दैट मार्क्स आर बिटवीन 60 एंड 80। जो 60 और 80 के बीच में है, बिटवीन बोला है, हाँ। इट शुड बिकम लाइट रेड फिल्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट। डार्क रेड में टेक्स्ट आ जाए और वो रेड फिल्ड हो जाए, ठीक है। अभी आपको दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सेलेक्ट द डाटा फ्रॉम B2 टू D7। देखिए B2 से D7 एक सेल रेंज दिख रहा है, सेल रेंज दिख रहा है जिसमें 3 कॉलम है और 6 रोज हैं और उसमें 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 डाटा है।
इस सेल रेंज का मतलब हुआ। सेकेंड पॉइंट, क्लिक ऑन द होम टैब। अब आप होम टैब पे प्रेस करेंगे। थर्ड, क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन, पॉइंट टू हाईलाइट सेल रूल्स बटन एंड क्लिक ऑन द बिटवीन ऑप्शन। अब यहाँ पर आप बिटवीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो आप बिटवीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फोर्थ स्टेप आप फॉलो करने लगेंगे। द बिटवीन कंडीशन डायलॉग बॉक्स ओपन। फिफ्थ पॉइंट, स्पेसिफाई द रेंज, मतलब किसके किसके बीच में, 60 एंड 80। अब पहले वाले में 60 और सेकेंड वाले बॉक्स में 80, उसी के बीच में डाटा हमको शो करना है। फिर 6 पॉइंट, इन द विद ड्रॉप डाउन लिस्ट स्पेसिफाई द फॉर्मेटिंग। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम उसकी फॉर्मेटिंग, मतलब वो कैसा दिखे हमको, यदि जो सेलेक्टेड हमारा रेंज डाटा है। 7 पॉइंट, क्लिक ऑन द ओके बटन व्हेन फिनिश। जब हमारा काम खत्म हो जाए तो हम उसको फिनिश कर दें, ओके कर दें। अब देखिए जो हमारा उसके बीच का, मतलब कहाँ के कहाँ तक, 60 से 80 तक के मार्क्स थे, वो देखिए रेड में वो नंबर्स लिखे हुए हैं और रेड रेड बैकग्राउंड में वो ब्लिंक कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा लार्ज अमाउंट का डाटा था वो हमारा क्या हो गया, शो होने लगा एक पर्टिकुलर डाटा के रूप में। और हमें लार्ज अमाउंट के डाटा को न फोकस करके हम केवल उस पर्टिकुलर डाटा को ही देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक आपको सिंपल सा वीडियो भी दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, इसको आप फॉलो करिए। हेलो, यहाँ पे देखिए कि जो फॉर्मेटिंग होता है, हम सिंपल फॉर्मेटिंग करते हैं, जिसका भी किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसका कलर वलर चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया सिंपल फॉर्मेटिंग। लेकिन जब हमारा कंडीशन आता है किसी कंडीशनल बेस पे फॉर्मेटिंग करने का, तो वहाँ पर चीज़ें एक पर्टिकुलर रूप से ही वो हाईलाइटेड होती हैं। तो देखिए हम कैसे किसी मार्क्स को, कौन बच्चा फेल है, पास है, या फिर किसके मार्क्स अधिक वाले हमको चाहिए हाईलाइट करके और किसके कम वाले मार्क्स चाहिए हाईलाइट करके, तो यहाँ से हम देख लेंगे। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स 87, 85, 84 है, तो मोर देन 75 वाले, मोर देन 75 या 85 वाले मार्क्स हमको हाईलाइटेड रूप में दिखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि अभी हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं कि उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो फिर हम डाटा रेंज, मतलब जो सेल रेंज है पूरा, हम उसका हम सेलेक्ट कर लिए। फिर होम टैब पर गए, फिर स्टाइल पे गए, स्टाइल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर यहाँ पर हाईलाइटेड सेल रेंज, फिर ग्रेटर देन कितने पे, यहाँ पर देखिए हम 75 कर दे रहे हैं, ठीक है, इससे एबव। अब देखिए यहाँ पर हम कई तरह की फॉर्मेटिंग देख सकते हैं उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या तो हम ये सब दे दें या नहीं तो हम कस्टमाइज कर लें। कस्टमाइज मतलब अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ों को, उस डाटा को हम एडजस्ट करना। तो देखिए यहाँ से हम कस्टमाइज करेंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लाइन चेंज कर सकते हैं, और फिर इन सबको फिक्स करके उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी बॉर्डर यहाँ पर सेलेक्ट होगा, किस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए और बॉर्डर का कलर क्या चाहिए, यहाँ से ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यदि हम कस्टम फीचर यूज करते हैं तो। और ये सब काम हो जाने के बाद हम यहाँ से समझ लेंगे कि हमारा फॉर्मेटिंग, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है, सेलेक्ट हो गया, और उसको ओके कर देंगे। कैसे ओके करेंगे, अब देखिए जो हमारा 75 से एबव मार्क्स था वो सब पहले से शॉर्ट डाटा, इसलिए एक ही पास हमारा वो हाईलाइटेड हो रहा है। यदि इधर उधर रहता तो हमारा इधर उधर हाईलाइटेड हो। देखिए वहाँ पर जो जिस तरह का हमने बॉर्डर लाइन और टेक्स्ट कलर्स यूज किया था वो हमारा डाटा वहाँ पे हाईलाइट हो गया, और सारे डाटा उस तरह से हाईलाइट नहीं हुए हैं। जो हमको चाहिए हमको उसी के अकॉर्डिंग मिला है। अब हम चाहते हैं कि लो नंबर, मतलब कि बिलो 60, 65 वाले जो वर्क हार्डर वाले हैं इनको दिखाना, तो फिर हम वही काम करेंगे, रेंज ऑफ डाटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम कहाँ जाएंगे, होम बटन, स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फिर टॉप सेल, फिर यहाँ पर हम दे देंगे बिलो वाले के लिए, लेस देने के लिए 55 देखिए दिया है 55। अब 55 को यहाँ से देखिए हम यहाँ फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रेड टेक्स्ट दे रहे हैं, रेड बॉर्डर दे रहे हैं, दोनों चीज़ ठीक है।
रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर ही केवल दिए हैं, ठीक है। तो जो ही ओके करेंगे, देखिए अब वो नंबर्स केवल रेड बॉर्डर में आ गया। यदि आप चाहते हैं कि उसको और अच्छे से करना, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो कस्टम है उसको सेलेक्ट करके आप और भी बेहतर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे आई थिंक।